फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त। घर के मसाले से अचार गोश्त कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ चिकन ली है 1 kg। अगर आप बीफ में बनाना चाहते हैं तो बीफ भी लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने ब्लेंड करके प्यूरी बना लिया है। 2 लेमन का लेमन जूस, 1 टीस्पून हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल फॉर कुकिंग। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया है और 7 से 8 बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं। मसालों में क्या क्या चाहिए आइए देखते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, आधी टेबल स्पून लिया है यहाँ कुटी लाल मिर्च। ज़ीरा ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून जिसे हल्का हल्का कूट लिया है। कलौंजी चाहिए 1 टेबल स्पून जिसे हल्की हल्की कूट ली है। साबुत धनिया चाहिए जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है जिसे मैंने हल्का हल्का कूट लिया है। 1 चम्मच हल्दी चाहिए, 1 चम्मच चाहिए मेथी दाना और 2 चम्मच हमें सौंफ चाहिए जिसे हम हल्का हल्का कूट लेंगे, ठीक है जी। तो ये है सारे इंग्रेडिएंट्स जिनसे हम बनेगा हमारा अचार गोश्त। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमारा अचार गोश्त बनने का सबसे पहला स्टेप है कि जितने हमारे पास यहाँ मसाले मौजूद हैं इन्हें हम एक छोटे पॉट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जितना भी हमारे पास ड्राई पाउडर मसाला था ये हमने एक पॉट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे जी। ये हमारा मसाला मिक्स हो चुका है और ये आप देख सकते हैं अचार गोश्त का मसाला तैयार है, ठीक है। अब मैं इसमें से 1 टेबल स्पून मसाला लेकर इस लेमन जूस के अंदर मिक्स करूँगी। ये 1 टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला मैंने लेमन जूस के अंदर मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पर जो मेरे पास मोटी हरी मिर्चें मौजूद थी मैं एक एक मिर्च को यहाँ से चीरा लगाऊंगी और ये मसाले इसके अंदर फिल करूँगी। तो ये अचार गोश्त के मसाले वाली मिर्चें एक तरफ रख देंगे। मैंने सेकंड स्टेप फॉलो करने आई हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉट ले लिया है जिसके अंदर मैं सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद जितना भी हमारे पास अचार गोश्त का मसाला था वो ऐड करूँगी। उसके बाद दही को इसके अंदर ऐड करूँगी। सब मसाला अच्छी तरीके से इसके अंदर चला गया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा दही का मिक्सचर तैयार है और अब मैं अपने गोश्त को इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास बीफ मौजूद है आप बीफ में भी यही रेसिपी इसी रेसिपी के साथ फॉलो करें। गोश्त को इस दही और मसाले के मिक्सचर में अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है और यहाँ मैं दिखा दूँ इस तरीके से हमने मैरिनेट कर दिया। अब 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेशन टाइम इसका 1 घंटा है। 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने रखेंगे। उसके बाद हम इसको फ्लेम पे कुक करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पे पैन को हीट करेंगे और उसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद जो हमने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। एक से 2 मिनट तक टमाटर की प्यूरी को हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे और उसके बाद हमारे पास जितनी भी मैरिनेटेड चिकन थी जो हमने मैरिनेट करी हुई थी 1 से 1.5 घंटा हम इसको मैरिनेट करेंगे और उसके बाद मैरिनेट करने के बाद हम इसको टोमेटो के मिक्सचर में ऐड करेंगे। तो सारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्सचर के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ठीक है जी। हमें अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी का। फ्रेंड्स
यहाँ पे हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसको 20 से 25 मिनट्स तक के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर ढक के रख देंगे जब तक चिकन गल जाए। ठीक है, अगर आप बीफ में इसको पकाएंगे तो आप कुकर के अंदर 20 मिनट्स में बीफ गलाएंगे और अगर पैन के अंदर बनाएंगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे बीफ को गलाने के लिए। ठीक है जी, इसको 25 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर हम रख देंगे और फिर वापस आके देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम देखते हैं जी, आप चेक करें, सालन बिल्कुल तेल भी ऊपर आ चुका है और अच्छी तरीके से सालन भुन गया है, हमारी चिकन भी गल गई है। इस पॉइंट पे हम स्टोव ऑफ कर देंगे। ठीक है, तेल ऊपर आ चुका है, बेहतरीन सालन तैयार है। यहाँ हमारा अचार गोश्त रेडी है। हमने जो मिर्चें अचार गोश्त मसाले से भरी थी वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे और मिर्चों को इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसको वापस 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि स्टीम के अंदर मिर्चें हल्की सी नरम हो जाए।